हेलो एवरीवन, आईटीआई भारती स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही है कि मोटर मैकेनिकल व्हीकल जो कि सेकेंडरी वालों के लिए एक मैराथन क्लास लेके आए। और दोस्तों मैं चाहता हूं आपके लिए ये क्लास लेके आऊं, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम डेली हर टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी एक सीरीज़ अलग से चला देंगे जब तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताना यस करके अगर आप इस तरीके की अगर क्लास चाहते हैं जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो हर टॉपिक से आपको कलेक्ट करके प्रोवाइड करें, तो उस तरह के अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके यस लिखना। और दोस्तों ये हमारा ये फुल मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और यहाँ पर आपको ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन और थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन फुल मॉक टेस्ट होने वाला। तो पूरा अटेम्प्ट करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए ये तैयार कर रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके नई वीडियो का। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप जरूर शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर फर्स्ट दिया गया है, देख सकती है कि बाहरी वाहनों में कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भारी जो वाहन रहते हैं उसमें हम कौन सी बैटरी का यूज़ करेंगे उसके बारे में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन से आपकी स्क्रीन पर दिए गए जी वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का या 28 वोल्ट का। तो कितने वोल्ट की यूज़ करेंगे आपको कमेंट करके बताना। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। और सभी साथी कमेंट करें क्योंकि एग्जाम सभी का अब चल रहा है, तो सभी आप कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर हमारा कमेंट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, 24 वोल्ट बैटरी का यूज़ करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है कि जब सीबीटी एग्जाम हो तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना। और अगर आपको नहीं आता उसको सबसे बाद में करना, जो आपको आता सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि क्लच का जो कार्यकारी सिद्धांत क्या है। जो क्लच होता है उसका जो कार्यकारी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द क्लच मतलब उसका वर्किंग क्या है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया स्लाइडिंग दिया गया, ऑप्शन आपका बी दिया गया सेंट्रीफ्यूगल दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया घर्षण दिया गया, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर दिया गया स्क्रू और नट। तो इसमें से जल्दी से कमेंट करेंगे जो एक क्लच का जो कार्यकारी सिद्धांत क्या हुआ इनमें से चार ऑप्शन में से। तो कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम 1 घंटे का मैराथन जब आपके लिए हम कर सकते हैं तो आपको भी शेयर करने का ज़रूर इतना कर सकते हैं। तो बताइए जो भी साथी बताया ना इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट का राइट आंसर कर रहे हैं, जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा घर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न कौन सी प्रकार का क्लच है। जैसे कि आपको सामने एक डायग्राम दिया गया, ये क्लच दिया गया है, तो इस क्लच का आपको नाम बताना है कौन सा क्लच है। तो ऑप्शन ए दिया गया सिंगल प्लेट क्लच है, ऑप्शन आपका डी दिया गया डॉग क्लच दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है मल्टी प्लेट क्लच दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि कौन क्लच। तो इसमें से कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या होगा चार ऑप्शन में से। सभी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो भी कर रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा कौन क्लच बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे कौन क्लच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में मतलब बिल्कुल एग्जाम जब सीबीटी एग्जाम हो तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। क्या होगा कभी कभी आपका सरल क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया कि निम्न चित्र में कौन सा गियर बॉक्स दिया गया। तो देख सकते हैं आपके सामने एक डायग्राम दिया गया, इस गियर बॉक्स का आपको नाम कमेंट करके बताना है कौन सा गियर बॉक्स होगा। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया है जो हमारा कॉन्सेंटेंट मेश गियर बॉक्स दिया गया, ऑप्शन आपका बी दिया गया स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स दिया गया, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर दिया गया सिंक्रोमेश गियर बॉक्स दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गियर बॉक्स। तो इसमें से सही कौन सा जो आपको सामने डायग्राम दिया है इसका नाम कौन सा होना चाहिए। तो जब भी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं तो उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ स्लाइडिंग मेश गियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ स्लाइडिंग मेश गियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा।
क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके मैं करवा रहा हूँ सभी के सभी ये प्रीवियस एग्जाम से ही मैं करवा रहा हूँ, अलग से कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान के चले आपका CBT एग्जाम चल रहा है, अगर आप अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ तो इसको अटेम्प्ट करिए फुल, क्योंकि ये आपको साबित हो जाएगा कि आप 75 में से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया, निम्न चित्र जो है चित्र में कौन सी प्रकार का कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट है। तो इसमें कौन सा ज्वाइंट दिया गया, वेलोसिटी कौन सा ज्वाइंट है, इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा ऑप्शंस को अच्छे से। ट्रोपोड ज्वाइंट दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया बॉल पॉइंट ज्वाइंट दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया गया पोर्ट ज्वाइंट दिया गया, ऑप्शन डी आपका डबल ज्वाइंट। तो इसमें से सही कौन सा होगा ज्वाइंट, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते जाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो शेयर करना में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाल जॉइंट बोलेंगे, क्या हो बाल जॉइंट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। लेकिन यहाँ देखना दोस्तों कि इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट दिया गया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, तो इंग्लिश को याद कर लेना। क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न चित्र में किस प्रकार का ड्राइव है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो आपका मोटर मैकेनिकल व्हीकल होता है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा डायग्राम संबंधी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके डायग्राम संबंधी पूछे, इसलिए आप नेमी पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं डायग्राम संबंधी उनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए। जो सामने एक चित्र दिया गया है, आपका डायग्राम दिया गया, इसका नाम हमें कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर देखिए टॉर्क ट्यूब जो ड्राइव दिया गया, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर दिया गया है। हैच किस ड्राइव दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया गया है। हमारा 4 व्हील ड्राइव दिया गया, ऑप्शन आपका दिया गया है फ्रंट व्हील ड्राइव दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना, तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो भी करेगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा यहाँ पर टॉर्क ट्यूब ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर ये रहा आ चुका है। जितने भी हो दोस्तों सबसे ज़्यादा डायग्राम संबंधी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप मैं उन्हीं क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाया हूँ जो 2021 और 22 में जो डायग्राम संबंधी क्वेश्चन पूछे गए उनको कलेक्ट किए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको कलेक्ट करके इस सीरीज में मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न चित्र में डबल जॉइंट में एक्स से जो दर्शाया गया भाग है उसको क्या कहेंगे। तो आपके यहाँ देखिए, तो चलिए जो एक्स जो इंगी जो भाग है इसको आपको कमेंट करके बताना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका ए दिया गया है स्पाइडर दिया गया, ऑप्शन बी आपका दिया सॉफ्ट व्हील दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया गया डबल जॉइंट यहाँ पर फॉर्क दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया सीलिंग कप दिया गया। तो इसमें से आपको कमेंट करके बताना सही कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी। 4 ऑप्शन से आपके स्क्रीन पर दिए गए, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा ये सॉफ्ट व्हील एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का लाभ क्या है। जो सिंगल प्लेट जो हाइड्रोलिक जो क्लच होता है तो उसका लाभ पूछा गया, क्या होगा। देखिए ऑप्शंस आपके दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया क्लच प्रयोग कम से कम शक्ति लगाना, ऑप्शन आपका बी दिया गया घर्षण क्षेत्र प्रभावकारी होना, ऑप्शन आपका सी दिया गया क्लच प्लेट की घिसावट को कम करना, ऑप्शन आपका डी दिया गया आसान मरम्मत और रख रखाव। तो इसमें से मतलब राइट आंसर कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना। जो सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच जो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो कमेंट करेंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। और जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। एग्जाम बिल्कुल सबका चल रहा है, तो इसलिए जो भी हमारे मोटर मैकेनिकल व्हीकल सेकेंडर वाले हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर क्लिच प्रयोग कम से कम शक्ति लगाना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा।
क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है। जो अल्टरनेटर है वो किस प्रणाली से संबंधित है, यानी विच सिस्टम डील विथ अल्टरनेटर, यानी ऑप्शन ए दिया गया है स्टीयरिंग सिस्टम से, ऑप्शन आपका बी दिया गया स्टार्टिंग सिस्टम से, ऑप्शन आपका सी दिया गया चार्जिंग सिस्टम से, ऑप्शन आपका डी हमारा दिया गया है कि HVAC सिस्टम से। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसमें से कौन सा सही होगा। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं वीडियो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। जल्दी से करें कमेंट, आपको 5 सेकंड देता हूं उसके लिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा चार्जिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो अल्टरनेटर होता है ना ये क्या करता है चार्जिंग करता है, बैटरी को चार्जिंग करने का सिस्टम का काम करता है कौन अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य है। जो स्टीयरिंग जो प्रणाली दी जाती है उसका वर्ग क्या है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया ब्रेकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी दिया गया इंजन RPM को बढ़ाना होता है, ऑप्शन आपका सी दिया गया वाहन को गाइड करना होता है, ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि टू कंट्रोल द फ्यूल सिस्टम, यानी कि फ्यूल को कंट्रोल करता है। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना जो स्टीयरिंग प्रणाली का कार्य वर्ग पूछा गया है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। आपको हर क्वेश्चन को 5 सेकंड देता हूं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या जो स्टीयरिंग जो प्रणाली का वर्क जो होता है दोस्तों ये क्या होता है वाहन को गाइड करता है। आपने देखा होगा जो स्टीयरिंग जो होती है वो क्या करती है वाहन को गाइड करती है कि लेफ्ट ले जाना है कि राइट ले जाना, ठीक है। इसलिए आप समझिए स्टीयरिंग जो प्रणाली का कार्य है वाहन को गाइड करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए कि ABC का क्या वर्क है। जो ABC है इसका जो वर्क के बारे में पूछा गया क्या कार्य होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कि पॉजिटिव ब्रेकिंग प्रदान करना होता है, ऑप्शन आपका बी दिया गया है फ्रिक्शनल शक्ति को बढ़ाना होता है, ऑप्शन आपका सी दिया है वाहन फिसलने से रोकना होता है, ऑप्शन आपका डी दिया गया है ब्रेक फेल को रोकना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और सभी साथी क्या कर रहे हैं कमेंट जरूर करते चलें, जिन सभी का एग्जाम है तो लिए सभी को कमेंट करना, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप पूरा फुल मॉक टेस्ट देखना एंड तक, आपको कितना स्क्वायर हुआ में कमेंट करके भी बताना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या करता है वाहन को फिसलने से रोकता है कौन ABS। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 91 क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा, डायग्राम दिया गया है, इसमें दिया गया निम्न चित्र में किस प्रकार का जो लीफ स्प्रिंग दर्शाया गया है। आपने अगर इस तरह का अगर जो गाड़ी होती है ना उसमें इस तरह का जो स्प्रिंग अगर देखा होगा नीचे लगा रहता है तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं तो किस प्रकार का होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया गया जो ट्रांसवर्स स्प्रिंग दिया गया, ऑप्शन आपका बी दिया गया है कि फुल इलिप्टिकल स्प्रिंग दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया गया यहाँ पर क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग दिया, ऑप्शन आपका डी दिया गया सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग। तो सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना, तो जल्दी से कमेंट करिए। अगर इसके बारे में आपने निमी पैटर्न को अगर फॉलो किया है अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे जो चित्र में दिएगा क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा पूरा, उसके बाद हमें राइट आंसर कमेंट करके बताना। देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहले क्वेश्चन देख लिए किस प्रकार का चित्र में सस्पेंशन सिस्टम है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें पूछा गया जो सस्पेंशन सिस्टम किस प्रकार का। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर जो स्ट्रेट टाइप सस्पेंशन दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया, ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए सी दिया गया है टार्शन बार सस्पेंशन दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पर रबर स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा है तो आपको कमेंट करके बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। सभी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। को काफ़ी साथी इसका राइट आंसर दे रहे हैं,
ऑप्शन नंबर जो भी सी दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पर दिया गया हमारा कि टार्सन बार सस्पेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है आपको करवा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम से ही पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया स्टीयरिंग सिस्टम में कंबाइंड की निर्धारित मान क्या है। निर्धारित मान यानी वैल्यू को पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया 5 से 8 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन बी दिएगा 9 से 10 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन आपका सी दिया गया 12 से 15 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी दिया गया 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें से सही कौन सा होगा ये आपको मान बताना होगा। तो कमेंट करिए अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ITI की अगर थ्योरी की बुक पढ़ रखा है तो भी आसानी से बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, 9 से 10 डिग्री इसका जो निर्धारित वैल्यू की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद हमारा राइट आंसर कमेंट करके बताना। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि चित्र में टायर में एक्स दर्शाया गया भाग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स से जो दर्शाया गया जो भाग है ना, इसका आपको नाम बताना क्या होगा। देखिए ट्यूब बोलेंगे या स्टील बीट्स बोलेंगे या ऑप्शन सी दिया गया ट्रीड बोलेंगे या टायर बोलेंगे। तो इसमें से कौन सा सही नाम होगा ये आपको कमेंट करना है जो एक्स से इंगित है। तो कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी वीडियो देखेंगे सभी कमेंट करेंगे, आपको 5 सेकंड देता हूँ तो कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी कर रहे हैं यानी कि इसका होगा स्टील बीट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है चित्र में व्हील रिम में एक्स से किस के द्वारा दर्शाया गया। जो व्हील दिया गया है तो यहाँ पर एक एक्स से जो इंगे जो भाग दिया गया है इसका आपको नाम कमेंट करके बताना। देखिए बॉल्व स्टेम दिया गया, व्हील हब दिया गया और आपका ऑप्शन सी दिया गया है। यहाँ पर प्रेशर सेंसर दिया गया है, ऑप्शन आपका डी दिया गया है, बीडिंग एज दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा होगा जो एक्सेस का नाम, तो ये कमेंट करना। तो कमेंट करके बताएं सभी साथी जितने भी हमारे देख रहे हैं वीडियो को, और वीडियो को शेयर करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे क्या होगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा वीडियो का। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी सही कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर सेंसर बोलते हैं, यानी दबाव सेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हमें राइट आंसर कमेंट करके बताना। तो क्वेश्चन में दिया गया है टायर का वर्णन कैसे किया जाता है। जो आपने जो टायर देखा होगा ना जो लगे रहते हैं गाड़ी में, तो वो टायर का वर्णन कैसे किया जाता है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई और सीट की गोलाई और डायमीटर की प्लाई रेटिंग के द्वारा करते हैं। ऑप्शन आपका बी दिया गया है कि शोल्डर का डायमीटर और बीट की गोल और डायमीटर की प्लाई रेटिंग दिया गया। ऑप्शन आपका सी दिया गया शोल्डर की चौड़ाई और टायर की चौड़ाई, ऑप्शन सी दिया गया। ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पर प्लाई की रेटिंग और टायर का अंदरूनी गोल डायमीटर शोल्डर की चौड़ाई। तो इसमें से सही वर्णन बताना आपको, जो टायर का सही वर्णन कौन सा होगा। जो टायर आपने देखा होगा ना गाड़ी में जो लगा रहता है, तो जल्दी से बताओ उसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से कमेंट करें सभी साथी जल्दी से। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि शोल्डर की चौड़ाई और जो होता है सीट यानी सीट गोलाई डायमीटर प्लाई रेटिंग इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि टायर को वर्णन करता है सही प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अच्छे से याद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद हमें राइट आंसर कमेंट करके बताना। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर कोई इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं। तो किसको कहेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर फ्लो कंट्रोल वैल्यू दिया गया, ऑप्शन आपका बी दिया गया रोटरी कंट्रोल वैल्यू दिया गया, ऑप्शन सॉरी वैल्यू नहीं है बॉल्व दिया गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर, और ऑप्शन आपका सी दिया गया प्रेशर रिलीफ बॉल्व दिया गया, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर दिया गया अनलोडिंग बॉल्व दिया गया। तो कमेंट करके बताइए इसमें से 4 ऑप्शन में से सही कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। एक बार इंग्लिश में अगर बता देता हूँ, विच इज़ द हार्ट ऑफ इंटरनल पावर स्टीयरिंग सिस्टम, यानी इंटीग्रल पावर सिस्टम का
हृदय किसे कहेंगे? तो जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो काफ़ी साथ इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रोटरी कंट्रोल वाल्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रोटरी जो कंट्रोल वाल्व होता है ना, यही क्या होता है, ये इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या होता है? हार्ट होता है, यानी हृदय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन को दोस्तों पूरा विधिवत तरीके से एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि सीईटी एग्जाम में किस तरह का आपका स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला आ चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कॉइल स्प्रिंग का क्या लाभ है? जो कॉइल स्प्रिंग होती है उसका लाभ यानी एडवांटेज क्या है, उसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया अच्छी भार वहन क्षमता, ऑप्शन आपका बी दिया उच्च स्टीयरिंग और स्थिरता, ऑप्शन आपका सी दिया गया कम स्थान की आवश्यकता, ऑप्शन आपका डी दिया गया अधिक से अधिक वेतन भार प्रदान करें। तो कमेंट करके बताइए कि जो कॉइल स्प्रिंग का एडवांटेज कौन सा होगा सही इसमें से, चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी करने लगे हैं, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ? कम स्थान की आवश्यकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को अच्छे से पूरा देख रहे हैं और कमेंट भी करते जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चाहते हैं कि आपके जो मोटर मैकेनिक के जो इम्पोर्टेंट की सीरीज चालू करें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया एयर सस्पेंशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है उसका उद्देश्य यानी पर्पस क्या है, किसके लिए करते हैं, इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया लेवलिंग उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन आपका बी दिया गया सस्पेंशन भार को कम करने के लिए, ऑप्शन आपका डी दिया गया है इंक्रीज द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, मतलब होता है कि दिशात्मक नियंत्रण का बढ़ाना, ऑप्शन आपका डी दिया गया है लगाने वाले जगह को कम करना। तो कमेंट करके बताइए सभी साथी, जो एयर सस्पेंशन सिस्टम होता है इसका उद्देश्य किस लिए लगाते हैं, इसके बारे में पूछा गया। तो देख सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो इसमें से एक राइट आंसर होगा, तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताएं, 5 सेकंड देता हूं इसके लिए। तो काफ़ी साथ इसका राइट आंसर भी कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? लेवलिंग उद्देश्य प्राप्त करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर हमें राइट आंसर कमेंट करके बताना। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किस क्या लाभ है, मतलब कहने का मतलब ये टायरों में जो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए करते हैं, किस लाभ के लिए करते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन इन द टायर, कहने का मतलब है कि टायर में जो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं, क्या लाभ होगा उसका, इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, मैं बार बार अच्छे से बता देता हूँ क्वेश्चन को जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कि सड़क पर सही पकड़ बनाए रखने के लिए, ऑप्शन आपका बी दिया गया है टायरों की लाइफ बढ़ाने के लिए, ऑप्शन आपका सी दिया गया है वाहन में जो क्रूसिंग प्रभाव प्रदान करने के लिए, ऑप्शन आपका डी दिया गया है शॉक्स और कंपन को देखना। तो कमेंट करके बताइए इसमें से सही कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ गलतियाँ कर रहे हैं तो सुधार भी हो जाएगा। लेकिन सीबीटी एग्जाम अगर गलती कर दोगे एक क्वेश्चन का आपका 2 नंबर कटेंगे, ध्यान रखना बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा? टायरों की लाइफ को बढ़ाता है। क्या करता है? टायरों की लाइफ बढ़ाता है। नाइट्रोजन में जो टायरों में नाइट्रोजन जो गैस का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या करता है? टायरों की लाइफ को बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीज द टायर लाइफ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाए। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर आपके आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया रन फ्लैट टायर प्रयोग के क्या लाभ है। जो रन फ्लैट टायर होते हैं ना उनका एडवांटेज क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया कम लागत और रखरखाव, ऑप्शन आपका बी दिया गया टायर और जैक के रखने की जगह ख़त्म करना,
ऑप्शन सी दिया गया है वाइब्रेशन प्रतिरोध दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया यहाँ पर बराबर लोड का वितरण यानी प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। तो इसमें से कमेंट करना है चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा जो रन फ्लैट टायर का प्रयोग के लिए एडवांटेज होता है यानी लाभ होता। तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो हमारा भी क्या उद्देश्य पूरा हो जाता है कि हम आपके लिए मैराथन करा रहे हैं। वो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, फिर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हमें भी क्या मज़ा नहीं आता है फिर आपको पढ़ाने में। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो भी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा पर जो टायर और जैक के रखने की जगह ख़त्म करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी कर रहे हैं वो सही आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद हमें राइट आंसर कमेंट करना। देखो क्वेश्चन में दिया गया है स्टीयरिंग में जो आवाज़ का कारण क्या है। अगर आपने कभी स्टीयरिंग को घुमाया होगा, अगर उसमें आवाज़ आ रही है तो वो किसका कारण क्या है, ये कारण पूछा गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए दिया गया है फ्लूइड लेवल उच्च हो गया है, ऑप्शन बी दिया गया फ्लूइड में हवा की उपस्थिति है, ऑप्शन सी आपका दिया गया है कि खराब फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ऑप्शन आपका डी दिया गया है डिफेक्टिव टॉर्शन बार, तो यानी टॉर्शन बार की खराबी के कारण। तो इसमें से बताइए कौन सा सही होगा जो स्टीयरिंग में अगर आवाज़ आ रही है क्या कारण है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे चार ऑप्शन में से सही कारण कौन सा होगा। तो जितने भी साथी देख रहे हैं तो सभी कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा फ्लूइड में हवा की उपस्थिति होने के कारण क्या होता है स्टीयरिंग में जो होती है आवाज़ आने का कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। इसमें दिया गया चित्र में जो टायर में किस प्रकार का दोष है। यहाँ पर एक टायर दिया गया है, ये टायर है एक तरह से, क्या है ये थोड़ा आधा दिख रहा है लेकिन इस तरह का एक टायर है। तो इसमें आपको दोष बताना है कौन सा दोष है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया साफ धब्बा घिसावट वाला दोष है, ऑप्शन आपका बी दिया बी वाला दिया बीच से घिसावट होना है, ऑप्शन सी दिया गया किनारे जो खराब किनारे हैं, ऑप्शन डी दिया गया एक तरफ से घिसावट। तो सही कमेंट करके बताएं इसमें से सही कौन सा दोष है, ये आपको कमेंट करना है। आपने अगर निमी पैटर्न को अगर अच्छे से पढ़ रखा, क्योंकि निमी पैटर्न से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए आप इनको अच्छे से ज़रूर याद कर लेना। तो जल्दी से ये बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो कमेंट करके जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा खराब किनारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आ चुका है स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में पंप में एयर एक्शन का क्या कारण है। जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में जो पंप में एयर एक्शन का कारण पूछा गया, क्या कारण है कि शोर होगा, ऑप्शन बी दिया उच्च द्रव स्तर होगा, ऑप्शन सी दिया कम दबाव दिया गया, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर दिया गया स्टीयरिंग व्हील प्ले। तो इसमें से कमेंट करिए इसमें से सही कारण क्या होगा। 5 सेकंड देता हूँ इसके लिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी कर रहा है ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर जो ए कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा शोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल देखना अच्छे से, उसके बाद हमें राइट आंसर कमेंट करना। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न चित्र में किस प्रकार का मास्टर सिलेंडर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस मास्टर सिलेंडर का आपको नाम कमेंट करके बताना ये मास्टर सिलेंडर है क्या। देखिए ऑप्शन ए दिया गया टेंडम मास्टर सिलेंडर दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया सेंटर फिट मास्टर सिलेंडर दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया गया टैंक टाइप मास्टर सिलेंडर दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया है सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। इस सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं, सिंगल
सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो भी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराओ, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। चलिए क्वेश्चन अगला आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है चित्र में किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम है। यहाँ पर एक ब्रेक सिस्टम दिया गया चित्र में, तो ये किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर कि इंटरनल टाइप ब्रेक दिया गया। ऑप्शन बी दिया गया एसी स्टेड ब्रेक दिया गया। ऑप्शन आपका सी दिया गया मल्टीप्लायर टाइप ब्रेक दिया गया। ऑप्शन आपका डी दिया गया पेंडल एसी स्टेड दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा आपको ये कमेंट करके बताना, जो चित्र में दिया गया डायग्राम, इसका नाम कौन सा ब्रेक सिस्टम होगा चार ऑप्शन में से। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी करने लगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हो तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एयर एसी स्टेड ब्रेक सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो ब्रेक आप बनाते हैं ना, तो किस मटेरियल का यूज़ करेंगे इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया स्टेनलेस स्टील का यूज़ करेंगे, या हाई कार्बन स्टील का यूज़ करेंगे, या स्पेशल टाइप जो कास्ट का यूज़ करेंगे, या क्रिस्टॉन जो होता है कास्ट आयरन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन आपका डी दिया गया है हाई स्पीड स्टील का उपयोग करेंगे। तो कमेंट करके बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा, कौन से मटेरियल यानी कौन सी धातु का यूज़ करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो काफ़ी साथी राइट आंसर कमेंट भी करने लगे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा मटेरियल का यूज़ करेंगे, इसमें करेंगे स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद हमारा राइट आंसर कमेंट करना। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि एग्जाम में भी हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उनको ऑप्शन को अच्छे से देखना, उसके बाद ही आपको राइट आंसर करना। कभी ऐसा होता है कि जब कंप्यूटर के सामने जब आप बैठोगे ना हड़बड़ा जाते हैं, तो आखिर क्या होता है जो सही क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को अच्छे से देखिए, राइट आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि जब मोटर वाहन अधिनियम लागू होता है, तो जो मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। आपको इसमें से कमेंट करके बताना है कौन सा सही होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपने इसके बारे में नियमित पैटर्न में अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा 1 जुलाई 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा और ऑप्शन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की उम्र क्या है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है उसको चलाने की उम्र क्या, मतलब कि कोई व्यक्ति है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर आपको चलाना है तो उसके लिए एज कितनी होना चाहिए इसके बारे में पूछा है। देखिए ऑप्शन ए दिएगा 16 साल होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए, 22 साल होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, ये तो आसानी से सभी साथी कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा 20 साल की एज होना चाहिए। अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर चलाना है, जो भी मतलब वाहन चलाना है, तो आपको लिए 20 साल की उम्र अनिवार्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की जो वरीयता मतलब वैधता क्या होती है, मतलब कितने साल की वैधता होती है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की, इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन सी देगा, 2 साल की होती है, 3 साल की होती है, 1 साल की होती है, 5 साल की होती है। तो कितने साल की होती है ये आपको कमेंट करके बताना। तो सभी साथी कमेंट करेंगे अगर आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। अगर मोटर मैकेनिकल अगर व्हीकल से आप ट्रेड से ITI कर रहे हैं कहीं, तो आपने अगर ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा फिर, इसलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा 1 साल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन दोस्तों मैंने जितने भी आपको करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपकी सीबीटी एग्जाम में 101% यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप पूरा मॉक टेस्ट लगाना फुल। देखिए क्वेश्चन में दिएगा संकेत का क्या नाम है। यहाँ पर एक साइन दिया गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन। जो साइन आप देख सकते हैं, एक चित्र दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है कि मध्य में अंतर है, तंग पुल दिया गया है या तंग रास्ता दिया गया या चौड़ा रास्ता दिया गया। तो आपको 5 सेकंड देता हूँ उसके लिए, तो कमेंट करके बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी इसका अगर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, तंग पुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नैरो ब्रिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आ चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और ऑप्शन को अच्छे से देखिए, और इसके बाद इसको जो डायग्राम दिया है इसको भी अच्छे से देखिए, उसके बाद हमें कमेंट करिए राइट आंसर कौन सा। देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन दिया, ट्रैफिक संकेत में क्या दर्शाता है। आपके यहाँ डायग्राम दिया गया है, फिर इसको जो संकेत दिया गया है इसका नाम आपको बताना है क्या होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया 2 वे ऑपरेशन दिया गया, ऑप्शन बी हमारा दिया क्रॉस रोड दिया गया, ऑप्शन सी हमारा ट्रैफिक डाइवर्शन दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया स्लीपरी रोड। तो कमेंट करके बताइए जो आपके सामने चित्र दिया गया है इसका कौन सा साइन का नाम होगा। तो कमेंट करें सभी साथी, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि सही आंसर कौन सा होगा गलत कौन सा होगा। तो अगर आप गलत भी करेंगे तो हमें आपको सुधार करने के लिए मैं खुद बैठा हुआ हूँ, इसलिए तो आपको बता रहा हूँ। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 42 का ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कर रहे हैं उनका सही होगा, यानी इसे बोलेंगे 2 वे ऑपरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना क्या होगा, 2 वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए और राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए। देखिए ऑप्शन इसमें दिया ट्रैफिक संकेत में जो लाल सर्कल का जो निर्देश क्या है। और जो ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा उसमें जो लाल सर्कल जो का निर्देश दिया जाता है, तो उसका निर्देश जो दिया था उसका मतलब क्या है उसके बारे में क्या करना चाहिए। ऑप्शन बी दिया क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी दिया गया सूचनात्मक संकेत है, ऑप्शन डी दिया गया चेतावनी संकेत है। तो कमेंट करिए इसमें से सही कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए, ये इस बात को हमें संकेत देता है कौन, ट्रैफिक संकेत में जो लाल सर्कल का निर्देश जो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटर व्हील एक्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट की घोषणा के लिए कौन सी प्रकार का फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट में अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की घोषणा के लिए आपको कौन सा फॉर्म का यूज़ करते हैं, अगर आपने मोटर व्हीकल मेडिकल एक्ट अगर सर्टिफिकेट कभी देखा होगा तो आप बता सकते हैं। अगर आपने इसमें अपनी निमी पैटर्न में अगर पढ़ा, अगर बुक में पढ़ा तो भी आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताइए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए, आपको 5 सेकंड देता हूं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे हैं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा पर यहाँ होगा फॉर्म फर्स्ट ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना, तभी आपका मालूम पड़ेगा सीबीटी एग्ज़ाम में कितना स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है जीवर्ड सील्ड यानी खराब, इसका मतलब होता है खराब। बैटरी टर्मिनल वाले इंजन स्टार्ट करने का क्या परिणाम होता है। तो कहने का मतलब इसका जो अर्थ दिया गया है, खराब बैटरी टर्मिनल वाले इंजन स्टार्ट करने का क्या परिणाम होता है। तो क्या परिणाम होगा, देखिए ऑप्शन ए दिया गया इंजन डवाडोल रूप से चलेगा,
ऑप्शन बी दिया गया कम पावर का उत्पादन होगा, या ऑप्शन सी दिया गया इंजन का स्टार्ट ना होना, ऑप्शन डी दिया गया है इंजन गर्म होना। तो सही कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ इंजन का स्टार्ट ना होना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर बैटरी का क्या हुआ, अगर ख़राब बैटरी है उसका टर्मिनल वाले इंजन वाली स्टार्टिंग नहीं हो रहा है तो उसका क्या हुआ कि इंजन का स्टार्ट ना होना, मेन कारण यही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और पढ़िए और समझिए और उसका हमें राइट आंसर कमेंट करके बताना। तो देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन में दिया गया है कि सेंसर का क्या नाम है। जैसे आपको सामने एक चित्र दिया गया, ये सेंसर है ये, तो इस सेंसर का आपको नाम कमेंट करके बताना कौन सा। देखिए ऑप्शन ए दिया गया टेम्परेचर सेंसर दिया गया, प्रेशर सेंसर दिया गया, ब्लाइंड स्पॉट सेंसर दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया है एयर वर्टेक्स सेंसर दिया गया। तो सही सेंसर कौन सा ये कमेंट करना है, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी कमेंट किया करें, ठीक है। इससे आपको क्या जानकारी मिल जाती है कौन सा सही आंसर होगा कौन सा गलत होगा। गलत करेंगे तो मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। CBT एग्जाम में अगर गलत करे आओ तो वहाँ कोई किसी कुछ नहीं कर सकते आप। एक नंबर का सीधा 2 नंबर कट, मतलब एक क्वेश्चन गलत तो 2 नंबर गए आपके सीधे। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा प्रेशर सेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर और ये थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया स्पार्क प्लग में एक्स निशान वाले पार्ट का नाम क्या है। तो यहाँ देखिए आपका चित्र दिया गया है, यहाँ पर जो एक्स जो इंगित जो भाग दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया इसका आपको नाम कमेंट करके बताना है इसका क्या नाम होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया बॉडी दिया, ऑप्शन बी दिया गया एंड कैप दिया, ऑप्शन सी दिया गया इंसुलेटर दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया सेंटर इलेक्ट्रोड दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। 5 सेकंड देता हूँ उसके लिए जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 283 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा इंसुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे थ्योरी के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों सीधे ईडी के और वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्कशॉप कैलकुलेशन का अटेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन से दिया गया कि घर्षण का नियम कौन सा होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिए हैं, घर्षण का नियम क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। ऑप्शन बी दिया गया घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के विपरीत अनुपातिक होता है। ऑप्शन आपका सी दिया गया है कि घर्षण बल गति की एक ही दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन आपका डी दिया गया है यहाँ पर कि घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें से सही कौन सा होना चाहिए जो घर्षण का नियम का पालन जो करता हो वो आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, मतलब सिंबल, मतलब कौन सा सिंबल है या उसका यूज करेंगे घर्षण के लिए, घर्षण गुणांक के लिए। देखिए ऑप्शन ए दिया अल्फा, म्यू, बीटा और गामा। तो इसमें से आपको कमेंट करना है तो सही कौन सा होगा। तो घर्षण गुणांक के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं उसका नाम आपको कमेंट करना। तो आपको कमेंट करना है, जल्दी से 5 सेकंड देता हूँ उसके लिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो जो भी कर रहा है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा म्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना है क्या होगा म्यू इज राइट आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या होता है। कोई गोला है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया केंद्र, परिधि या फिर व्यास या त्रिज्या। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो कमेंट करके बताइए।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या कहलाएगा, केंद्र में कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। ये तो बच्चा कोई भी बता सकता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र बताना है। तो देखिए ऑप्शंस दिएगा आपकी स्क्रीन पर 4, इनमें से हमें कमेंट करके बताइए। सभी साथी कमेंट करेंगे राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर देखिए a+b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होगा। इसका विस्तारित फुल फॉर्म पूछा गया, मतलब इसका विस्तार करना है। तो कमेंट करके बताइए इसमें से ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका अगर राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, a² + 2ab + b², ये इसका विस्तार रूप हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिए। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो विकृति का मात्रक पूछा गया, जो विकृति होता है उसका मात्रक क्या, यूनिट क्या है, उसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन सी है मीटर होगा। ऑप्शन डी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो कमेंट करिए इसमें से सही कौन सा होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आसानी से कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है, विकृति का कोई भी मतलब मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए आप बिल्कुल जितने भी आपके डायग्राम संबंधी आपकी नीमी पैटर्न में दिए गए हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में दे देगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन एक फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, नोज प्लायर कौन सा है। टूल्स के बारे में तो सभी को याद होना चाहिए, इसमें से आपको बताना नोज प्लायर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करके बताइए इसमें से नोज प्लायर कौन सा होगा। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो कमेंट करके बताइए नोज प्लायर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी नोज प्लायर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया। क्वेश्चन में देखिए इस तरीके का आपको डायग्राम मिलेगा, दिए गए प्रतीक चिन्ह का सही विकल्प चुनना होगा। इस तरह से आपको यहाँ विकल्प मिलेंगे 4 ऑप्शंस। तो आपको इसमें से कमेंट करना होगा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ डायग्राम दिया गया इसका नाम क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खतरा लाइटों। तो खतरा लाइटों में इस तरह का प्रतीक का यूज़ किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा क्वेश्चन को यहाँ पर आसानी से देखना। इस तरह का क्वेश्चन से मिलेगा आपको एग्जाम में। दिए गए चिन्हों के लिए सही विकल्प आपको बताना होगा। ये चिन्ह दिया गया, इसका सही विकल्प कौन सा होगा। ऑप्शन ए दिया गया तेल के दबाव की चेतावनी होगा। ऑप्शन बी है ये सभी। ऑप्शन सी दिया गया बैटरी की चेतावनी। ऑप्शन डी दिया गया हमारा कि रियर विंडो डी फ्रंट। तो इसमें से जो भी साथी राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर जो भी सी कर रहे हैं उनका राइट आंसर यानी बैटरी चेतावनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अल्टरनेटर का स्थिर भाग क्या होता है। तो कौन सा भाग स्थिर होता है, पुली होगा या स्टेटर होगा या रोटर होगा, स्लिप रिंग होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, स्टेटर जो होता है वो एक अल्टरनेटर का स्थिर भाग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाया गया हानि किस प्रकार का हानि का प्रकार है। तो ये देखिए आपको यहाँ ऑप्शन से दिए गए, बल्ब हानि, एयर हॉर्न, बल्ब
हॉर्न दिया गया, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है एयर हॉर्न दिया गया। ऑप्शन सी हमारा दिया वाइब्रेटिंग टाइप हॉर्न दिया गया। ऑप्शन डी दिया गया विंड टोन टाइप हॉर्न। तो इसमें से सही कौन सा, ये आपको कमेंट करके बताना कौन सा सही होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर सी करके आएंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, वाइब्रेटिंग टाइप हॉर्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन अगला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ दिया गया है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि नट और बोल्ट है। तो नट बोल्ट क्या है? ऑप्शन ए दिया अर्ध अस्थाई, ऑप्शन बी है हमारा अर्ध स्थाई, ऑप्शन सी आपका दिया स्थाई फेसिंग होगा, ऑप्शन डी दिया अस्थाई फेसनिंग होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी जो करके आएंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ यहाँ पर हमारा अस्थाई फेसनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने सभी को पूरा अटेम्प्ट किया और इसके बाद आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन मिलेंगे और विधिवत तरीके से उनको अटेम्प्ट करना जितने भी क्वेश्चन हैं, और बाद में आपको हम कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर सीधे। चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन है और ईमानदारी से पूरा कमेंट करना अच्छे से और साथ देना आप लोगों को, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना आखिरी में। चलिए कारखाना अधिनियम डॉट में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था बताइए? 1948, 1956, 1949, 1980। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे देंगे। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दे दिया 1948 में। सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा आप गलत करोगे। पीपीई का फुल फॉर्म बताना, चलिए कमेंट करिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव और पर्सनल, अच्छा प्रोडक्टिव है इसमें, प्रोटेक्टिव है। देख लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको दिखा दूँ, इस वाली स्पेलिंग में देख लो और इस वाली में, एग्ज़ाम में टिप जाओगे। हमें क्या लगाना? पर्सनल प्रोडक्टिव नहीं लगाना, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। सोच समझ के आंसर करना है मेरे दोस्त। देखो अब मैं आपको बता दूँ, अब सी वाला और डी वाले में क्या है? इक्विपमेंट, इसमें इंजन है, तो हमें इंजन नहीं लगाना, हमें इक्विपमेंट लगाना है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर सही है, बी आंसर सही है। थोड़ा सा टिप जाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ, ए और बी में से बंदा 100% टिप जाएगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो हमेशा रखना, प्रोडक्टिव की स्पेलिंग देखना, क्या देखना है? प्रोडक्टिव नहीं, प्रोटेक्टिव देखना है, ठीक है, टेक्टिव। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक। काफ़ी लोग इसका गलत भी आंसर दिए थे, लेकिन सही आंसर जो हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी, जो एग्ज़ाम हुई थी ना 2022 में, उसमें भी काफ़ी लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। आगे देखते हैं। हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए क्या करते हैं बताओ? काले चश्मे पहनेंगे, दस्ताने, कान प्लग, हेलमेट। सीधी सी बात है, हाथ में क्या पहनते हैं? दस्ताने। के कान में प्लग लगा लेंगे, उससे बच जाओगे क्या? नहीं मेरे प्यारे, नहीं नहीं मेरे शेर बहादुर, नहीं। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए मेरे बहादुर, मेरे शेर, चलिए बढ़ते चलिए, रसगुल्ला खाते चलिए। आगे क्वेश्चन ये रहा, ISO अर्थ पूछा है इसका, क्या होता है ISO का? अब जो पढ़ा होगा अच्छे से वो इसका ज़रूर लगा देगा। कंफ्यूज करने वाले इतने मीनिंग है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ पर है? कहाँ पर है? डी आंसर में है। देखा, उड़ा दोगे। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड, 4, और ये 2 में से एक तो आपके एग्ज़ाम में आएगी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली है, नंबर काटने वाली है। अगर आप थोड़े से चालाक हो गए ना, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। चलें साथियों आगे, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा, BIS का मतलब क्या? देखा क्या बोला मैंने? बहुत अच्छे, बताइए।
बताइए जल्दी से। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेटस या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? बताइए बताइए। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कितना कंफ्यूज करने वाला है। हमें नहीं लगता कोई इसका सही आंसर करेगा। कमेंट। हाँ बिल्कुल सही, ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे जिन लोगों ने भी ए आंसर दिया है। चलिए साथियों आगे लेके चलते हैं। एक प्रोटोटाइप क्या है? एक प्रोटोटाइप क्या है वो हमें बताना है। बताओ भैया क्या है? व्यापार विचार है। व्यवसाय योजना में उत्पाद सेवा टाइप करना, उत्पाद सेवा बेचना, या फिर किसी उत्पाद सेवा का पहला संस्करण। बहुत सही, डी आंसर। कितने लोगों ने डी आंसर लगाया? कितने लोगों ने डी आंसर लगाया? तो उन लोगों का ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। चले आगे चलते हैं। बताओ, गलत संचार डॉट डॉट को जन्म दे सकता है। संबंध बनाएं, गलत फहमी पैदा करें, सफल योजना प्रभावी परिणाम देखें। सी या फिर अ, बी या डी? बताओ, बी या डी? तो हम बोलेंगे गलत फहमी पैदा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी। यानी कि अगर हम किसी के प्रति लड़ाई का बोल दें कि नहीं, गलत फहमी संचार मतलब हम बोल दें कि भाई तुम्हारे बारे में उसने गाली दी, भले ही उसने नहीं दी हो, तो ये गलत फहमी पैदा हो जाएगी और क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, तनाव क्या है? आनंदभूति होगी, तनाव होगा क्या? या आश्चर्य होगी, खुशी होगी, या प्रसन्नता मतलब फीलिंग आएगी अच्छी से? निराशा, निराशा या निराशा की भावना। बहुत सही। कितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं? डी आंसर वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। और कॉपी में तुरंत लिख देना। 25 क्वेश्चन आपने लिखे होंगे 1 से 25 तक, उनके सामने आप लिखते चलना। ठीक है, 75 में जो भी हो गिन के हमें कमेंट भी बताना है। कमेंट में भाई कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे क्वेश्चन ये रहा, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? सीधी सी बात है, आदत बनने में 15 दिन, 11, 10 या 21? बहुत बढ़िया, 21 दिन लगते हैं। तो डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास डॉट डॉट है। बहुत सारे नकारात्मक गुण। भाई जिसके पास उच्च बुद्धि हो गई वो क्या नेगेटिव होगा? क्या उसके बाद ईगो होगा, यानी अहंकार हो जाएगा? बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटी होंगी उसके अंदर, या फिर एक ही जॉब नौकरी होगी तो उसके अंदर बहुत सारे सकारात्मक गुण होंगे? सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। सी 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 भर दो एकदम कमेंट। सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, एक अच्छा आत्म परिचय डॉट डॉट निर्णय लेने में मदद करेगा। बातें करेंगे, चीटिंग करेंगे, हम कह सकते हैं चीटिंग यानी बातें करेंगे, ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण करेंगे, हेयरिंग मतलब भर्ती, फैमिली मतलब परिवार। बताइए आत्म परिचय, बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे, वो होता है भर्ती। सी आंसर एकदम सही आंसर होगा। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हो बिल्कुल आप सही आंसर ठोक रहे हो। बहुत बढ़िया। चले आगे। ये रहा क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है दूरसंचार में, कंप्यूटर में, हेडफोन जैसे उपयोगिता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, या उपयुक्त सभी? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? डी आंसर। काफ़ी लोग तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए। और 75 में से मैं उम्मीद करूँगा मेरे सभी साथी 72-73 नंबर लेके आएंगे क्वेश्चन करके। 70 तो करके आनी है। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, एक सुरक्षित वाईफाई क्या है? एक है, वो क्या है बताइए? जो सभी को कनेक्ट करने की अनुमति देता है, लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड हो। बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग पहले ही हमें जनता के लिए खुला हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपयुक्त में डी तो लगाना ही मत। तो जितने भी लोग इसका बी आंसर लगाए हैं, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। चलें आगे चलते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मोविजेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोविजेन के लिए बताइए। मोबाइल डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट कर रिमोट कंट्रोल, रिकॉर्डिंग और कैप्चरिंग उपयुक्त में से सभी। डी आंसर। कितने लोग डी आंसर लगाए थे इसका? डी आंसर कितने लोग लगाए थे? बहुत बढ़िया, देखो सभी लोगों का डी आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, डी आंसर वाले सभी सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक सर्वर डेटा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है बताइए? 55 का बताएंगे सभी लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका। 1 मिनट, इसका क्या बताया था मैंने? उपयुक्त में से सभी। हाँ इसका भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट, इसका देख लेते। कंप्यूटर अर्थ क्या है? चलो ये बताओ पहले। हाँ ये बार तो मैंने सही बताया ना आपको। हाँ चलो ये बताओ, मोविजेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो क्या किया जा सकता है? उपयुक्त डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डी सही हो जाएगा, डी। चलिए, एक सर्वर डेटा प्रदान करता है, एक जो सर्वर डेटा वो सभी चीज़ें प्रदान करता है, सीधी सी बात है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है, यह क्या है? बताइए 59 का। तो यह एक अमूर्ति है। ए आंसर सही हो जाएगा, अमूर्ति। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा 59 का। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। फेसबुक जीमेल को साझा किए गए फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, हम इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन के द्वारा कर सकते हैं। तो सी आंसर सही है। कितने लोगों ने सी आंसर लगाया? सी कितने लोग इसका लगा रहे हैं? सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए क्वेश्चन, कमेंट करेंगे फटाफट। कुछ भाषा अनुवाद ऐप्स जिनका उपयोग किया जा सकता है, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं जितने भी दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी सभी का प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त में से डी आंसर। कितने लोग डी आंसर लगाए थे इसका? अगर आपने डी आंसर लगाया तो आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा और कोई भी नंबर इसमें आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा। बताइए, दी प्लम्बर खाली स्थान दी पाइप यस्टरडे। बताइए क्या होगा? बाज रिपेयर्ड होगा, क्योंकि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, तो डी आंसर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। बताइए, CTS प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा है, यह वाक्य है। बताइए 4 नंबर का। हाँ ये क्या है? एक विस्मयात्मक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। कितने लोग ये ऑप्शन लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया, सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलें ट्रेनिंग आगे बढ़े। चलिए ये रहा क्वेश्चन। साक्षात्कार में ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कवर लेट, शुरू करना, पत्र छोड़ें या फिर कोई नहीं, कोई भी नहीं। बताइए, तो वो हो जाएगा रिज्यूम। ठीक है, फिर से शुरू करना। बी आंसर लगा रहे हैं, ये सभी लोग सही है। बी आंसर वाले जितने भी ट्रेनी हमारे ऐसे हैं जो बी आंसर लगा रहे हैं, आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलें आगे बढ़े। चलिए बताइए, कमेंट करिए। एक खाली स्थान आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा के इतिहास का सारांश है। प्रतिक्रिया पत्र, फिर से शुरू करना, कहानी। आंसर दे सकते हो, अभी आपने दिया था रिज्यूम। कहाँ पर है? सी आंसर। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हो, आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। बहुत बढ़िया, सी आंसर वाले सभी साथी सही हो जाएंगे।
आगे चलते हैं।